हेलो एवरीबॉडी, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज के स्पेशल सेशन जो कि है करवा चौथ रेमेडीज। यस, 10 तारीख को यानी कि फ्राइडे को हमारा करवा चौथ का फेस्टिवल, जिसको हम सभी लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, फास्ट रखते हैं, सरगी करते हैं और गिफ्ट्स भी लेते हैं, राइट। तो इसी दिन पे ऐसे कुछ रेमेडीज स्पेशली आप कर सकते हैं जिससे आपका एक रिलेशनशिप और स्ट्रेंथन होता है। कोई प्रॉब्लम्स आ रही हो, लड़ाई झगड़ा है, मतभेद है, उसको भी आप ओवरकम कर सकते हैं। एंड जैसे कि मैं हर बार कहती हूँ, फेस्टिवल टाइम में बहुत ऑस्पिशियस डेज पे रेमेडीज करने से उनके रिजल्ट 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स, लैक्स टाइम्स बढ़ जाते हैं। तो इन रिजल्ट्स को लेना है, ये रेमेडीज हम आज की क्लास में शेयर करेंगे, आप सभी लोग करिएगा एंड अपने फीडबैक्स भी हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अभी सेशन हम लोग शुरू कर रहे हैं एंड आप सभी ने आई होप हमारा कैंडल स्पेल भी करा होगा, बिकॉज इट इज अ वेरी गुड स्पेल टू स्ट्रेंथन योर रिलेशनशिप, विच इज लाइव ऑन यूट्यूब। छोटी सी एक वीडियो हमने अपलोड करी थी, मैं आप सभी के साथ व्हाट्सएप पे दोबारा से रीशेयर भी कर दूंगी। सो लेट अस ऑल स्टार्ट विद द क्लास एंड उससे पहले मीट योर मेंटर फॉर टुडेज क्लास, Mrs. Leena Bidani ma'am. Leena ma'am is expert in Reiki healing and many fields of occult sciences. Plus, she is a remedies expert. इनका experience 13 years का है in these alternative healing modalities, even after her corporate experience of 31 years. एंड लीना मैम से आप सभी लोग जानते हैं, उनके बहुत सारे क्लासेस कर चुके हैं। अभी हमने जन्माष्टमी रेमेडीज, गणेश चतुर्थी के ऊपर बहुत सारी क्लासेस करी हैं। सो शी इज नोन फॉर हर एक्यूरेट एंड ट्रांसफॉर्मेटिव रेमेडीज, जो कि आज भी वो आप सभी के साथ शेयर करने वाली हैं। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, सभी लोग फटाफट से कैमरास पे आ जाइए। हैप्पी हैप्पी फेसेस, सारे लोग आ जाए कैमरास पे, क्लास शुरू हो रही है। चलिए क्लास शुरू करते हैं। मैम आप प्लीज क्लास स्टार्ट करें। थैंक यू प्राची। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। आज अभी बहुत सारे लोगों के वीडियोस ऑफ है स्टिल, प्लीज ऑन कर लीजिए। फटाफट से लिख दीजिए कहाँ कहाँ से आप ज्वाइन कर रहे हैं। लेट्स कनेक्ट दी एनर्जीज। मैं दिल्ली से हूँ, आप लोग कहाँ से हैं बताएं। बहुत से ओल्ड स्टूडेंट्स भी हैं आज की क्लास में। वेरी गुड। बैंगलोर, दिल्ली, ग्रेट। नोएडा, पुणे, भोपाल, केरला, वेरी नाइस। चलो हम साउथ इंडिया से भी आ रहे हैं। वेरी गुड। जनकपुरी, दिल्ली, नाइस। बोरीवली, मुंबई, ग्रेट। सो हम सभी बहुत सारे टाउन, सिटी, स्टेट से ज्वाइन किए हैं। सभी का बहुत बहुत वेलकम है आज की इस क्लास में। नो प्रॉब्लम ममता जी। बाकी लोग जो कैमरा ऑन कर सकते हैं प्लीज कर लीजिए। लेट मी ऑल्सो सी ऑल द ब्यूटिफुल फेसेस हियर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ओम गम गणपते सर्व विघ्न हराय सर्वाय सर्व गुरुवो लंबोदराय ह्रीं गम नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। करवा चौथ हम सभी को पता है कि क्यों मनाया जाता है, राइट। चलिए उससे पहले एक बात कर ले, जो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मंथ की स्टार्टिंग हुई है, जो है हमारा कार्तिक का महीना। कार्तिक का महीना जो भगवान विष्णु और उनके सभी स्वरूप राम जी, कृष्ण जी, सभी को बहुत प्रिय है। और स्पेशली कार्तिक के महीने में आप सभी को सुबह जल्दी उठकर, अगर आप ज्यादा समय पूजा अर्चना में नहीं दे पाते, वर्किंग है, तो भी कोई बात नहीं, एटलीस्ट
सूर्य देव के आने से पहले उठ जाइए, उनका वेलकम कर लीजिए दिया जलाकर। क्या आपने कभी सूर्य देव को दिया दिखाया है? वो हमें इतनी रोशनी देते हैं, क्या हमने कभी उन्हें दिया दिखाया है सुबह? अगर आपने किसी ने भी दिखाया है तो एक बार प्लीज जरूर से चैट बॉक्स में लिख दीजिए। नो नो। ओके, चलिए, ये बहुत जरूरी है कि जब भी हम सूर्य देव को जल चढ़ाएं, साथ में एक दिया जरूर दिखाएं। और जल चढ़ाने का सही समय भी केवल और केवल विद इन 45 मिनट्स ऑफ सनराइज ही होता है, जब हमें सूर्य देव के ब्लेसिंग्स मिलते हैं। ठीक है। और कार्तिक का महीना स्पेशली इसलिए मनाया जाता है कि आपको भर भर के प्रभु विष्णु और तुलसी माँ की ब्लेसिंग्स मिले। और विष्णु जी कौन है? हमारे सृष्टि के संचालक हैं, राइट? तो कण कण में विष्णु जी ही, हमारे कण कण में विष्णु जी के ब्लेसिंग्स समाये हैं। आपको जरूर से सुबह उठकर विष्णु जी और लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए और तुलसी जी को दिया दिखाना चाहिए। ये बहुत ही जरूरी है। और एक दिया अगर आप सुबह बाय चांस नहीं दिखा पाए, ये करना है आपको या तो सनसेट के बाद या तो सनराइज से पहले, यानी कि जब थोड़ा अंधेरा हो। ठीक है। आपको एक आकाश दीप जला लेना है, सभी नोट कर सकते हैं। एक दिया, नॉर्मल दिया बनाना है, उसको हम कहते हैं आकाश दीप। आपने क्या करना है, उस दिए को अपने बाहर बालकनी में जाकर या टेरेस पे जाकर आकाश की तरफ दिखाना है कि हे ब्रह्मांड की सभी शक्तियों, हे आकाश देव, ये मेरा आकाश दीप है, इसे स्वीकार करें और मेरे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, खुशियां, धन, दौलत सभी कुछ प्रदान करें। या आपकी कोई स्पेसिफिक विश है तो वो भी आप बोल सकते हैं। पूरा महीना इसे फॉलो कीजिए और फिर रिजल्ट आपके सामने होगा, पॉजिटिव रिजल्ट। ठीक है। ये छोटा सा टिप मुझे लगा कि इतना अच्छा महीना आ रहा है तो आपको देना चाहिए। मैम, ये दिया घी का होगा या तेल का, जो भी आप करना चाहे, जिससे भी जलाना चाहे, जो आपकी पॉकेट अलाउ करे वो कर लीजिए। ठीक है। और सूर्य देव को जो दिया दिखाना है वो अलग है। ठीक है, वो अलग है, नोट करें, वो अलग है। वो हम डेली बेसिस पे करेंगे, चाहे कार्तिक का महीना हो या कोई भी महीना। ठीक है। और कार्तिक के महीने में दीप दान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 2 दिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। एक दिया हम जलाएंगे तुलसी जी के लिए। ठीक है। तो ये 3 दिए आपने हर रोज जलाने हैं। सुबह जलाओ या रात को जलाओ, जैसे कन्वीनियंट टाइम हो जलाओ, लेकिन जलाओ। ठीक है। दीपदान का बहुत महत्व है कार्तिक के महीने में। और एक काम आप कर सकते हो कि अगर आपके पास होली वाटर है, गंगा जल या कोई भी होली वाटर, तो आप गंगा जल अपने नहाने के पानी में डालकर जरूर से नहाएंगे। ठीक है जी। नहाने के पानी में
सॉरी, लाइट चली गई थी और इंटरनेट बंद हो गया। आई एम बैक, थैंक गॉड। मैंने अपने फोन से भी ज्वाइन किया है, मैं उसको बंद करती हूँ। यस, तो हम सभी अब बात करते हैं करवा चौथ की। मेरी फाइल विजिबल है सुजाता जी? ओके, थैंक यू। चलिए, जैसा हम जानते हैं कि करवा चौथ बहुत जल्दी ही आने वाला है, विच इज ऑन 10 अक्टूबर। ठीक है, तो हम सभी को बड़े ही हर्षोल्लास से ये पर्व मनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी बहुत सारी स्टोरीज हैं इसके पीछे, और सबसे बड़ा रीजन कि हम अपने स्पाउस की गुड हेल्थ एंड उनकी लंबी आयु के लिए ये पर्व मनाते हैं, ये फास्टिंग करते हैं। तो इस बार 10 अक्टूबर को, जब कृष्ण पक्ष, कार्तिक मास का जो कृष्ण पक्ष का चतुर्थी का दिन होता है, उस दिन हम इसे मनाएंगे। करवा चौथ के दिन जो हम पूजा करते हैं, तो पूजा में आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि आप भगवान गणेश जी की पूजा भी जरूर करें। ठीक है, क्योंकि वो है हमारे जीवन के सुख करता, दुख हरता, विघ्न हरता। तो उनकी पूजा करना भी बहुत जरूरी है। इस दिन मैरिड वुमेन जो है, जो शादीशुदा और लेडीज हैं, वो फास्ट रखती हैं, निर्जला व्रत रखती। ठीक है, तो आपको जब मून लाइट आ जाती है, आपको मून गॉड दिखते हैं, तब हम अपना व्रत खोलते हैं। ठीक है, ये हम सभी को पता है, बहुत सारी रील्स और यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें वायरल हो जाती हैं, तो आप सभी ने देखा होगा, राइट? तो इस दिन विष्णु जी, लक्ष्मी जी, गणेश जी, सभी की पूजा करना बहुत जरूरी है। अगर आपको ज्यादा कुछ नहीं आता, तो आप एक छोटा सा मंत्र नोट कर लीजिए, मैं बताती हूँ। वो मंत्र ही आप जाप कर लेंगे तो आपके घर में हार्मनी, लव बना रहे। ठीक है, आपको जाप कर लेना है श्री लक्ष्मी नारायण दिव्य धाम। ये छोटा सा मंत्र है, सभी नोट कर लें। श्री लक्ष्मी नारायण दिव्य धाम। ठीक है, इस दिन हमें क्या करना है? कुछ ना कुछ सुख समृद्धि के लिए, हैप्पीनेस के लिए, अपना प्यार बना रहे, इसके लिए कुछ ना कुछ हमें खरीदारी, यानी कोई भी आप गोल्ड, सिल्वर, जो आपकी पॉकेट अलाउ करे, नहीं तो सिर्फ फूल ही ले आइए। माँ लक्ष्मी को रोज बहुत प्रिय है, राइट? तो सुंदर सुंदर गुलाब के फूल लाइए, गुलाब की माला माँ को चढ़ाइए, गुलाब के फूल अपने बालों में लगाइए। जैसे भी आप अपना श्रृंगार भी कर सकते हैं फूलों से। ठीक है, और एक काम और हम कर सकते हैं कि जुपिटर प्लैनेट की एनर्जीज को एनहांस करने के लिए हम हल्दी की गांठ अपने, जो भी हम गिफ्ट खरीदे, चाहे गोल्ड हो, सिल्वर हो, जो भी खरीदे, या अगर नहीं भी खरीद रहे तो भी आप हल्दी की गांठ को येलो कपड़े में डालकर, थोड़े से अक्षत डालकर अपनी पूजा में रखें, और उसके बाद उसे, जो आपका कपल का जहां सामान रखते हो, कोई अलमीरा हो, आपके कपड़े, या कोई सेफ लॉकर, जहां, वहां पे आप रख सकते हो। ठीक है, इस दिन लेडीज को, जैसे हम कहते हैं 16 श्रृंगार, राइट, जो हम अपनी शादियों में करते हैं,
ऐसे ही सजना संवरना होता है जरूरी, क्योंकि हमारी पूजा में, हमारे पुराणों में ये मेंशन है कि जब हम स्पेशली करवा चौथ की पूजा में बैठते हैं, जब कथा वगैरह सुनते हैं और पूजा करते हैं, कई जगह वो थालियां भी फेरते हैं, अपने अपने कस्टम्स है, तो आपको 16 श्रृंगार करना जरूरी है। आपको हाथों में मेहंदी हो, पैरों में आलता लगाएं, और सबसे बड़ी चीज जो ध्यान रखनी है, ब्लैक, डार्क ब्लू और व्हाइट, ये क्लोथ्स आपको अवॉइड करने हैं, नहीं पहनने हैं। ठीक है। और फूलों का इस्तेमाल करें आप। माँ लक्ष्मी को रोजेस बहुत पसंद है, तो आप रोजेस का गजरा बना सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे हम वीनस के एनर्जीज को भी एनहांस कर लेंगे अपनी लाइफ। ठीक है। वीनस जो हमारे रिलेशनशिप का कारक है, हमारे लव का कारक। चलिए कुछ आपको वास्तु टिप्स दे रही, आप साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिए। ठीक है। आपको अपने घर का साउथ वेस्ट जोन और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट जोन को चेक कर लेना है, जो रिस्पॉन्सिबल है रिलेशनशिप और लव स्ट्रेंथनिंग के लिए। ठीक है जी। वहां पे कोई भी क्लटर ना हो। वहां पे अगर आपका किचन या टॉयलेट आ गया है, तो उसका जरूर से आप कुछ ना कुछ उपाय कर लीजिए, नहीं तो वो बहुत दुख देने वाला है। इन द फील्ड्स ऑफ हार्मनी, लव एंड अट्रैक्शन बिटवीन कपल्स, सो ये दोनों जोन आपके करेक्ट होने चाहिए। ठीक है। किसी ना किसी, अगर आपके जोन, इन जोन्स में आ रहा है टॉयलेट या किचन, तो आप किसी वास्तु कंसल्टेंट से चेक करके उसके रेमेडीज, उसका निवारण, उसका हवन जरूर करें। जिन घरों में भी छोटी छोटी बातों में आपस में झगड़ा होता है या रिलेशनशिप्स में इश्यूज आते हैं, लव अट्रैक्शन की कमी होती है, आप लोग जाकर जरूर चेक कर सकते हैं। अगर वो आपके आसपास ऐसा कोई भी घर है, ऐसा कोई भी कपल है, उनके जरूर से साउथ वेस्ट या नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट जोन में प्रॉब्लम होगा। ठीक है। आपका वॉशिंग मशीन का प्लेसमेंट, वो भी ध्यान रख लीजिए कि वो भी इन जोन्स में ना हो। वॉशिंग मशीन क्या करती है, क्या होता है उसमें, मधानी की जगह तरह से ऐसे चर्निंग होता है ना, तो हमारे रिलेशनशिप्स को भी वो हैम्पर करता है। इट्स, और एक चीज, वॉशिंग मशीन का जो बेस्ट जोन है, देखिए मैंने वो भी लिखा है, वो है ESE, जो ऑलरेडी चर्निंग का ही जोन है। तो अपने घर में हार्मनी बनाए रखने के लिए बेटर है कि आप इस जोन का इस्तेमाल करें वॉशिंग मशीन को। बात करते हैं साउथ ईस्ट जोन की। आपके घर में रिलेशनशिप में वार्मथ रखने के लिए, अट्रैक्शन, लव बढ़ाए रखने के लिए, आपको कुछ रेड फ्लावर्स आपके साउथ ईस्ट जोन में एवरी फ्राइडे जरूर रख देने चाहिए। ठीक है। साउथ ईस्ट जोन में चाहे एक बाउल में आप पानी डालकर उसमें थोड़े से रोजेस रख दो, किसी भी तरह, किसी भी डेकोरेटिव फॉर्म में रख सकते हो, इंटेंशन डालते हुए कि मेरे घर में सुख शांति समृद्धि है, हम सब बड़े प्यार से रहते हैं, बड़े इज्जत से रहते हैं। ठीक है जी। फैमिली फोटो का डिस्प्लेसमेंट आपको कहाँ करना है, फैमिली फोटो कहाँ रखना है, देखिए बेटर अंडरस्टैंडिंग गुड रिलेशनशिप के लिए आपको फैमिली फोटो को गोल्डन फ्रेम करवा के या येलो फ्रेम करवा के साउथ वेस्ट जोन में रख देना। ठीक है। टांग देना साउथ वेस्ट जोन में।
बात करते हैं आपका बेडरूम। अगर आपका बेडरूम ESE जोन में है, यानी चर्निंग के जोन में है, तो अननेसेसरी आपके घर में आर्ग्यूमेंट्स, प्रॉब्लम्स बने रहे। अगर आपने बेडरूम से, मेरा मतलब आपके डबल बेड का प्लेसमेंट से है, ठीक है, अगर थोड़ा सा इधर उधर शिफ्ट हो सकता है तो जरूर से करें, नहीं तो फिर आपको वास्तु उपाय करना चाहिए। कलर स्कीम की बात करें तो आपके बेडरूम के वॉल्स पर आपको लाइट कलर्स हमेशा यूज करने चाहिए। बेस्ट इज व्हाइट और ऑफ व्हाइट, ठीक है। इवन आप जो बेड शीट्स भी बिछाते हैं, ध्यान रहे कि वो ब्लैक, डार्क ब्लू, ऐसे कलर्स ना हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा जिसको भी जरूरत है, और लास्ट तक बने रहिए क्योंकि लास्ट में आपके लिए आ रहा है लव जार और कुछ स्विच वर्ड्स। हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए आपको करवा चौथ की रात मून गॉड को जब आप अर्घ देंगे, मून गॉड को अर्घ देने का तरीका सभी को पता है क्या? जल्दी से चैट बॉक्स पे लिख दीजिए यस और नो। और अभी फिर से सभी के वीडियोस बंद हो चुके हैं, प्लीज जो लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं कर लीजिए, थैंक यू। मून गॉड को अर्घ कौन कौन देते हैं, कैसे देते हैं, यस और नो? जल्दी से लिख दीजिए चैट बॉक्स पे। ओके, बहुत सारे लोग नो भी लिख रहे हैं। चलिए नोट कर लीजिए, आपको मून गॉड को अर्घ देने के लिए एक, या तो आपके पास सिल्वर का वेसल हो, सिल्वर का कोई भी ग्लास, कटोरी या लोटा कुछ भी हो। अगर वो नहीं है तो सिल्वर कलर का हो, यानी स्टील का भी हो सकता है, ठीक है। आपने वो ले लेना है। उसके अंदर आपने थोड़ा सा जल, थोड़ा सा दूध, चाहे 1 चम्मच ही डाल दो, और थोड़ा सा शहद, ये डालकर मून गॉड को अर्घ देना है, ठीक है। और जब आप करवा चौथ पे अर्घ देते हो तो आपको उसमें रोज पेटल्स जरूर डालने चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा? इससे हमारा मून के साथ साथ वीनस प्लैनेट भी स्ट्रेंथन हो जाएगा और उनके एनर्जीज भी हम ग्रैब कर पाएंगे। नेक्स्ट रेमेडी पे चलते हैं। अगर आपके कपल्स में आपस में डिफरेंसेस हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, छोटी छोटी बात पर झगड़ा हो जाता है, तो आप क्या करेंगे? आपको 5 लड्डू लेने हैं बेसन के, 5 पेड़ा लेना है आटे का, ठीक है। और आटे और शुगर से आपने जो बनाया है, ठीक है। 5 आपको केला लेना है, बनाना। 250 ग्राम आपने चने की दाल ले लेनी। चने की दाल आप गाय को खिला दीजिए, ठीक है, अपनी इंटेंशन डालते हुए। और जो लड्डू आपने लिए, पेड़ा लिया आपने, बनाना लिया, ये आप भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा में रख दीजिए, ठीक है। जो आपने दाल लिया वो तो आप गाय को खिलाएं, ठीक है। इसके बाद जब आपकी पूजा हो जाए तो आप एज प्रसाद कपल्स खा सकते हैं। अगर आपने इंटेंशन डाला अपनी पूरी फैमिली के लिए तो प्रसाद फैमिली को खिला सकते हैं, ठीक है।
आपने कपल के फोटो के पीछे रेड या पिंक इंक से आप, ये जो मैंने नीचे एक स्पेल के तौर पर दिया है, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको हम चैंट भी करेंगे जब पूजा करें। यू एंड आई वर मेंट टू बी टुगेदर, आवर रिलेशनशिप विल लास्ट फॉर एवर, स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर आवर लव विल ग्रो, ओपन द फ्लड गेट्स एंड लेट इट फ्लो। ठीक है, ये एक स्पेल है जो आप फोटो के पीछे लिख सकते हो, और फिर उस फोटो को कहाँ रखोगे आप? अपने कबर्ड में, जहां आप अपने कपड़े रखते हैं। ठीक है, वहां पे आप इसको रख सकते हैं। किसी का भी कोई डाउट हो नोट करते रहना, हम बाद में डाउट्स लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं, लव एंड सेटिस्फैक्शन इन मैरिड लाइफ। कई बार विद द टाइम हमारा जो लव है वो धीरे धीरे, अट्रैक्शन लव कम होने लगता है, राइट? लेकिन क्योंकि मैरिड लाइफ में ये बहुत जरूरी है कि वो बना रहे, तो हम क्या करेंगे, करवा चौथ के दिन आपको येलो कलर का बैंगल जरूर पहन लेना है अपने हाथों में। ठीक है, अगर आप गोल्ड का पहन रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नॉर्मल आप कांच के येलो बैंगल्स भी पहन सकते हैं। और उसके ऊपर आपने थोड़ा सिंदूर लगाना है, जो आप मांग में सिंदूर डालते हैं वो लगाना है। ठीक है, ये एक बहुत ही पावरफुल लाल किताब का रेमेडी है, इसलिए आपको बता रहा हूं। तो येलो बैंगल जरूर अपने हाथों में ऐड करें। म्यूचुअल लव कपल के बीच में बना रहे, इसके लिए क्या करेंगे, हम थोड़े से येलो मस्टर्ड सीड्स ले लेंगे। ठीक है, जो पीली सरसों होती है, थोड़ी सी मिश्री, जो धागे वाली मिश्री आती है मार्केट में, वो ले लेंगे। ठीक है, दो गोमती चक्र ले लेंगे, और इस एक लाल कपड़ा ले लेंगे। ठीक है, जब आप पूजा करें लाल कपड़े के ऊपर ये सामान को रख दे, गोमती चक्र के ऊपर, एक के ऊपर हस्बैंड का नाम, एक के ऊपर अपना नाम पिंक या रेड मार्कर से लिख दें। ठीक है, अगर आपको लगता है नेम बहुत लंबा है तो कोई बात नहीं, आप इनिशियल्स भी लिख सकते हैं। और एक बात बताती हूँ कि जो भी रेमेडीज हैं आप अपने क्लाइंट्स को भी बता सकते हैं, उनके लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप करना चाहें या कोई आपसे करवाना चाहे, तो आपने लाल कपड़ा लिया और उसके ऊपर आपने सरसों डाल दी, पीली सरसों। पीली सरसों बहुत ही पावरफुल होती है, इसको हम अगर बताएं आपको स्पिरिचुअल लैंग्वेज में, इसको सिद्धा भी बोलते हैं। तो ये बहुत पावरफुल होती है, इसका इस्तेमाल जरूर से पूजा में करें, हवन में करें, जब भी आप करते हैं। तो पीली सरसों, मिश्री और ये गोमती चक्र आपने रख देने हैं लाल कपड़े। ठीक है, अब इसकी पूजा के बाद पोटली बना लेनी है, और जहां पर भी आप अपना कपल्स का सामान रखते हो उधर रखते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आ गया, जो छोटे छोटे झगड़े, बिना बात के झगड़े हमारी लाइफ में होते रहते हैं, कपल्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स या कोई भी प्रॉब्लम। ठीक है, इसके लिए हमने क्या करना है कि आपको क्रिस्टल की माला लेकर, उसको धूप दीप दिखाकर, जो मैंने आपको अभी मंत्र दिया था, श्री लक्ष्मी नारायण दिव्य धाम, उससे चार्ज कर लेना है। ठीक है, और साथ में क्या करना है आपको, कपल का फोटो ले लेना है। फोटो को दोनों हाथों में रखिए। ठीक है, फोटो के पीछे आप पिंक या रेड इंक से
ये वाला जो नीचे एक स्पेल दिया है ये लिख लेंगे, ठीक है। दो वी हैव बीन इन अ टिफ एंड बैड हैड फाइट इन माई हार्ट, आई नो दिस रिलेशनशिप इज राइट, वी कैन गेट पास्ट एनीथिंग, आई एम श्योर, आवर बॉन्ड एंड आवर लव अलाउ अस टू एंड्योर। इसको आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, एज इट इज भी कॉपी कर सकते हो, ठीक है। अब आपने जो क्रिस्टल माला है वो दोनों ने पहन लेनी है, तो दो माला ले लीजिएगा। और अगर सपोज आपको लगता है कि आपका स्पाउस माला नहीं पहनेगा, नहीं मानेगा, तो एटलीस्ट माला को चार्ज करके उनके कपड़ों में जरूर रख दो या उनके बिलोंगिंग्स में जरूर रख दो, ठीक है। धीरे धीरे आपके कॉन्फ्लिक्ट्स दूर होने लगते हैं। स्वीटनेस इन मैरिड लाइफ। आपको हस्बैंड एंड वाइफ को करवा चौथ के दिन सुबह शिव जी के टेम्पल जरूर जाना है। शिव जी और मां पार्वती को आपने मीठा पान अर्पण कर देना है। पूजा के समय भी कर सकते हो या सुबह जाकर भी कर सकते हो, ठीक है। और आपने प्रे करना है कि जिस तरह से ये पान की मिठास है इसी तरह हमारे जीवन में भी मिठास बनी रहे, ठीक है जी। तो जो आप पूजा सामग्री लोगे उसमें एक ये भी ऐड कर लीजिए। बात करते हैं गेट रिड ऑफ फीलिंग ऑफ इग्नोरेंस और सेपरेशन। कई बारी क्या होता है, ऐसा फीलिंग आने लगता है कि हमारा स्पाउस हमें इग्नोर कर रहा है, ठीक है, या वो दूसरी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और सेपरेशन की तरफ जा रहा है। तो ऐसा ना हो इसलिए आप करवा चौथ के दिन आपने जो गुड़ होता है जैगरी उसको थोड़ा सा हीट कर लीजिए, थोड़ा सा गर्म कर लीजिए, पिघल जाएगा वो। ज्यादा गर्म ना करें और ज्यादा गर्म हो भी जाए तो उसे थोड़ा ठंडा होने दें। उसके बाद उसकी आपने 21 टैबलेट्स बना लेनी है, गोलियां, ठीक है। 21 गोलियां बना लेनी है छोटी छोटी, और दूर्बा के साथ गणेश जी को अर्पण करना है और बोलना है कि जैसे आपका प्रेम बना है रिद्धि सिद्धि के साथ, ऐसे ही हमारा भी प्रेम बना रहे और हमारी लाइफ से ये जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे, ये जो फीलिंग्स हैं हमारे, इल फीलिंग्स, ये दूर हो जाए, ठीक है। और उनको अर्पण कर दें। ऑब्स्टिकल्स रिमूवल, अगेन गणपति जी जो है विघ्नहर्ता, उनको हमने करवा चौथ पर 5 हल्दी की गांठ ऑफर करनी है और मंत्र जाप करना है, ओम श्री गणाधिपते नमः। इसका जाप कर, ठीक है। इंटेंशन डालिए फिर जाप कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, जो भी डाउट्स है लिखते जाइए। फाइनेंशियल स्कैर्सिटी या फाइनेंशियल इश्यूज से अगर आप जूझ रहे हैं तो आप इस दिन करवा चौथ के दिन गणेश जी को प्रे करते हुए कि आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दूर हो, आप घी, जो देसी घी आता है, चाहे आप 2 चम्मच लें चाहे 1 कटोरी लें जैसे, और गुड़, उनको अर्पण करें, ठीक है। और प्रे करेंगे कि आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो शीघ्र ही खत्म हो। और बाद में ये आपने गाय को खिला देना पूजा के बाद, ठीक है। ये पावरफुल रिचुअल जो है हमारे फाइनेंशियल अबांडेंस को लेकर आता है और उसके रास्ते में अगर कुछ भी ऑब्स्टिकल्स हैं तो दूर करता है। डिजायर फुलफिलमेंट, अगेन गणेश जी को प्रे करने से हमारी सभी डिजायर्स फुलफिल होती हैं, राइट, क्योंकि वो है विघ्नहर्ता और सुख करता।
तो आपने इस दिन गणेश जी को गुड़ जरूर से ऑफर करना है, और अपनी जो भी आपकी इच्छा है वो उनको बोल देना है। बात करते हैं मेंटेन लव एंड कंपेनियनशिप अमंग्स द कपल। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने एक रेड पेपर लेना है और एक गोल्डन पेन लेना है। आता है मार्केट में, आसानी से मिल जाता है। ठीक है, आपने पार्टनर्स, आपने अपना और अपने पार्टनर का नाम रेड पेन के ऊपर गोल्डन पेन से लिख देना है। इसके बाद रेड कलर का सिल्क का कपड़ा लेना है, जो शाइनी वाला कपड़ा होता है, और आपने 50 ग्राम पीली सरसों लेनी है, 2 गोमती चक्र लेना। ठीक है, इसकी इसको सबको पूजा में पहले रख दो। उसके बाद इसकी पोटली बना लो। पोटली बनाने के बाद आप इसको हाइड करके कपल की अलमारी में रख दो। ठीक है, ये आपकी 1 साल के लिए बच जाएगी, और इसके बाद आप इसको फ्लोइंग वाटर में डाल देंगे और नेक्स्ट ईयर दोबारा बना। ठीक है, आगे चलते हैं। रिमूव डिसएग्रीमेंट्स अमंग्स कपल। ये भी जो आपको इजी लगे आप वो करिए, मैंने बहुत सारे रेमेडीज दिए हैं आपको। अगर कपल्स में डिफरेंसेस हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, या छोटी 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 बात में मिसअंडरस्टैंडिंग और झगड़ा, तो आपने क्या करना है, करवा चौथ के दिन 11 गोमती चक्र लेने हैं। ठीक है, एक छोटी सी डिब्बी ले लो, चाहे वो स्टील की हो या किसी और मेटल की हो, और वो जो है ट्रांसपेरेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपने उसको भर देना है उसमें लाल सिंदूर। अब यहाँ लाल सिंदूर ही लिखा है, हनुमान जी वाला नहीं, रोली जो लाल सिंदूर होता है वो। ठीक है, और ये जो 11 गोमती चक्र है, इनको चार्ज करके, चार्ज कैसे करेंगे, धूप दीप दिखाएंगे और अपने हाथों में रखकर इंटेंशन देंगे, और इनको उस जो आपने डिब्बी लिया है सिंदूर का, सिंदूर के अंदर इसको आपने छुपा देना है, बरी कर देना। ठीक है, उस डिब्बी के अंदर डाल देना है, और फिर इसको आप या तो अपने कबर्ड में रख लीजिए, या फिर घर में अगर मंदिर है तो वहां भी रख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। चलिए बात करते हैं जीबू सिंबल की कपल रिलेशनशिप के लिए। ये सामने आपकी स्क्रीन पर सिंबल दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं जीबू सिंबल। अब इसको बनाना कैसे है जानते हैं। आपको सबको हार्ट बनाना आता ही है, ये थोड़ा सा हार्ट की तरह ही बनेगा। ऐसे लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, अपने लेफ्ट टू राइट जाएंगे, हार्ट बन गया। उसके बाद 2 लाइंस डालेंगे और 3 डॉट्स डालते हैं। ठीक है, आपने बनाना किस पर है, येलो पेपर के ऊपर रेड या पिंक पेन से बनाना है। और रखना कहाँ है, आपको इसको इंटेंशन डालते हुए अपने हाथ में रखकर जाप करते हुए, जाप करेंगे आप, राधे कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण। ये छोटा सा मंत्र है लेकिन बहुत पावरफुल है आपके लव स्ट्रेंथनिंग के लिए। ये जाप करते हुए आप इसको चार्ज कर लेंगे, और इसको कपल के मैट्रेस के नीचे डाल दो, या अगर आपको लगता है कि स्पाउस के साथ प्रॉब्लम है तो स्पाउस के पिलो कवर में डाल दो, कहीं भी इसको रख सकते हो। ठीक है, या बिलोंगिंग्स में रख सकते हो। ये बहुत ब्यूटीफुली काम करता है। ऐसे ही अब हम बात करते हैं लव जार की। लव जार हमें कैसे बनाना है जानते हैं। सबसे पहले सामान क्या चाहिए, या तो आप ये कॉइन्स ले सकते हो जिसका फोटो आपको दिख रहा है। ठीक है, ये रोज क्वार्ट्ज के कॉइन्स है जो लव और रिलेशनशिप स्ट्रेंथन के लिए काम आते हैं। या तो आप ये ले लीजिए, या तो आप
सिंपली सिंबल बना दीजिए और ये एक राउंड डाल के ऐसे नंबर्स लिख दीजिए। ठीक है, आपको एक जार ले लेना है, कांच का जार लीजिएगा। येलो पेपर के ऊपर पिंक पेन से आपको ये जो नंबर्स है वो लिखते हैं और ये जीबू सिंबल बनाना है। ठीक है, आपको थोड़ा सा हनी चाहिए होगा, कपल का फोटो चाहिए, सिनेमन स्टिक चाहिए या पाउडर ले लीजिए, सिनेमन पाउडर, रोज क्वार्ट्ज के क्रिस्टल्स या टम्बल्स, या फिर ये लव कॉइन जो नीचे बने हुए, जो भी आसानी से मिले वो ले लीजिए। अब आपको सब कुछ उस जार के अंदर डालना है, जाप करते हुए, इंटेंशन डालते हुए। जाप क्या करेंगे? राधा कृष्ण राधा कृष्ण। और इंटेंशन क्या डालेंगे कि प्रभु राधा कृष्ण, जैसे आपका प्यार, आपका लव एटर्नल था, सेल्फलेस था और अनंत था, ऐसे ही हमारा भी प्यार हमेशा बना रहे, होल लाइफ बना। ठीक है, और इस जार को आपने दोनों हाथों में रखकर एनर्जाइज कर लेना है, मंत्र जाप कर लेना है, और फिर अपने घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में या जहां पे आप सोते हो बेड के पास रख देना है। ठीक है, अब बात करते हैं एक और जीबू सिंबल जो हमारे बहुत काम आता है कपल रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने में, या इवन डाइवोर्स तक अवॉइड करता है। ये इतना पावरफुल जीबू सिंबल है। ठीक है, इसको कैसे यूज करेंगे? आपको कपल का फोटो लेना है और ये जो नीचे जीबू सिंबल दिया है बनाया हुआ, अभी मैं बताऊंगी इसको बनाना कैसे। ठीक है, पर्पल पेन ले लेना है और इसको बनाने के बाद अपने दोनों हाथों में रखो, अपने हार्ट के पास, और जाप करो इंटेंशन डालते हुए राधा कृष्ण राधा कृष्ण। इसके बाद आपने जब जाप करेंगे साथ में 2 पिकॉक फेदर भी रखेंगे ताकि वो भी एनर्जाइज हो जाए आपके मंत्रोच्चारण से। ठीक है, आप इसको जब जाप आपका खत्म हो जाए तो आप अपने कपल बिलोंगिंग्स में या अपनी एल्बम में, फोटो एल्बम में भी रख सकते हैं। ठीक है, बनाना बताऊं कैसे बनाएंगे इसको? चलिए जानते हैं। इसको हम सिंपली ऊपर से ऐसे स्टार्ट कर लेंगे, नीचे आए, ऐसे क्या है, हाँ, ऐसे बनाते हैं। ठीक है, और इधर हमने 3 डॉट्स लगाए। डन, आगे सबको समझ में? इजी। चल, जैसा आप हमेशा मेरी क्लासेस अटेंड करते रहते हैं, तो मेरे कुछ स्पेशल कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हो, आपकी स्क्रीन पर है देखिए, जिसमें शाबर मंत्र लेवल 1 एंड 2 होता है, हमारा वशीकरण होता है, बेसिक एंड एडवांस, इटालियन स्विच वर्ड्स होता है, पंच पक्षी शास्त्र जो एक बहुत ही सीक्रेट विद्या है। ठीक है, जैसे एस्ट्रोलॉजी होती है, एस्ट्रोलॉजी तो बहुत वास्ट है, लेकिन आप पंचपक्षी शास्त्र सीखकर भी प्रिडिक्शन कर सकते हैं। स्वप्न एंड शगुन शास्त्र होता है, और आइसलैंड मैजिक सिंबल्स होते हैं। जैसे आज आपने कुछ जीबू सिंबल्स सीखे, ऐसे आप आइसलैंड मैजिक सिंबल्स भी सीखकर अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स ले सकते हो। ठीक है, ऐसे ही अब जो मेरे अभी विद इन दिसंबर, मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इनमें अपकमिंग कोर्सेज हैं, वो है नेतिका एंड क्लॉनय, धन वर्षा लक्ष्मी पोथली, क्योंकि दिवाली का समय आ रहा है तो दिवाली के जो यम पंचक के 5 दिन होते हैं दिवाली से पहले के, उसमें हम ये पोटली बना सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। फिर क्योंकि ये अब आज से ही दीप
दान यानी लाइटिंग का फेस्टिवल शुरू हो गया है, दीप जलाने का। तो हम कैंडल हीलिंग स्पेल्स कर सकते हैं। हर्ब्स एंड स्पाइसेस, ये कोर्स भी बहुत ही मैजिकल है कि हमारी किचन में ही जो अवेलेबल है हर्ब्स एंड स्पाइसेस, उनसे कैसे लाइफ में ब्लेसिंग्स लाने। और क्योंकि दिवाली भी नियर बाय आने वाली है, तो हम दिवाली के बारे में बहुत कुछ, आज जैसे आपने ये 15 रेमेडीज जाने हैं, पर दिवाली के बारे में आप, दिवाली की जो सेशंस होंगे उसमें भर भर के आपके लिए इंफॉर्मेशन है, रेमेडीज है, बहुत कुछ है। तो इस कोर्स को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। और क्योंकि हमारा न्यू ईयर भी आने वाला है, तो न्यू ईयर प्रिडिक्शन एंड रेमेडीज का कोर्स भी जल्दी ही लॉन्च होने वाला है। ठीक है, तो सभी लोग जरूर से इन कोर्सेज का लाभ उठाएं, अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स लेकर आए। यस सो जैसे कि मैम ने आज सभी आपके सभी के साथ इतनी सारी रेमेडीज शेयर करी हैं करवा चौथ की, तो इन रेमेडीज को जरूर कीजिएगा, अपने रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन कीजिएगा, मैरिज लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिएगा। एंड मैम ने आपके साथ लिस्ट भी शेयर करी है, तो बहुत सारे कोर्सेज मैम हमारे प्लेटफॉर्म पे कराती हैं। अब एक स्पेशल अनाउंसमेंट आप सभी के लिए। हम सभी को पता है नेक्स्ट वीक से 18 अक्टूबर से हमारा दिवाली वीक शुरू हो रहा है। बहुत ही अच्छा समय है, सभी लोग रेमेडीज करते हैं। तो इसके लिए हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं 3 डेज का एक एक्सक्लूसिव वर्कशॉप ऑन दिवाली रेमेडीज। क्या रेमेडीज आपको तब करनी चाहिए, तो इस सेशन में आपको क्या सीखेंगे इसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। डे वाइज कंटेंट रहेगा, 1 डे, 2 डे, 3 डे। 3 डेज की यहाँ पे क्लास होंगी, आपके ऑल सॉर्ट्स ऑफ रेमेडीज, क्या दिवाली पे करना है, क्या पूजा है, अभी इन डिटेल बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं फीस की, क्योंकि आप सभी लोगों के मन में क्वेश्चन आता है मैम बहुत हाई चार्जेस होंगे, फ्री रेमेडीज करी है फिर पेड बैच है, तो बहुत ज़्यादा आप चार्ज मत करिएगा। सो डोंट वरी, बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं है। जिसकी फीस इनिशियली 1500 थी, सो वी आर कीपिंग इट एट ओनली 666 रुपीज। सिर्फ और सिर्फ 666 रुपीज आपको पे करने हैं 3 दिन की क्लास के लिए, जो कि होने वाली है 15, 16 एंड 17 अक्टूबर, यानी कि वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, दोपहर में 12 बजे। रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एंड अब बात कर लेते हैं डे वाइज कंटेंट की, कि 3 दिनों में हम आपके साथ क्या कवर करने वाले हैं। मैम प्लीज एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। यस, तो डे वन में हम सबसे पहले सीखेंगे कि हमें दिवाली की क्लीनिंग कैसे कर, दिवाली की सफाई कैसे करनी। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोग सफाई कर लेते हैं, बट ऊपर ऊपर से करते हैं। डीप क्लीनिंग जरूरी है क्योंकि माँ लक्ष्मी का आगमन है, और माँ लक्ष्मी वहीं आती है जहां पे स्वच्छता होती है, राइट। तो हमें डीप क्लीनिंग करनी है। हमें दिवाली पर शॉपिंग क्या करनी है। कई बारी कुछ ऐसी आइटम्स होती है जो हम लेकर आते हैं, लेकिन वो उन दिनों में शायद नहीं खरीदनी चाहिए। तो ये बहुत ध्यान रखना है कि आप शॉपिंग कैसे कर रहे हैं। और शॉपिंग एज पर जोडिएक साइन क्या 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 कर सकते हैं वो बताऊंगी। और हम शॉपिंग करते समय क्या मिस्टेक्स करते हैं, स्पेशली दिवाली शॉपिंग करते समय, वो आपको बताऊंगी। दिवाली की पूजा कैसे करनी है एज पर जोडिएक साइन। इसके बाद माँ लक्ष्मी को इनवाइट करने का रिचुअल, जो दिवाली से हम 7 दिन पहले ही शुरू कर देते हैं, वो क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट रिचुअल। ठीक है। फिर हमारे धनतेरस, नरक चौदसी, नरक चतुर्दशी और लक्ष्मी पूजा, गोवर्धन पूजा, भाई दूज तक, ये जो यम पंचक के 5 दिन होते हैं, इनमें क्या क्या रिचुअल्स करने हैं। और एक अमृत कलश का निर्माण हमने कैसे करना है धनतेरस पर, ये बताऊंगी। डे 2 की बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। प्राची जी नेक्स्ट स्लाइड कर दो।
चलिए, तब तक जिनका भी अगर कोई डाउट है तो आप एक बार हैंड रेस कर लो, आज के सेशन को लेके स्पेशली। डे 2 पर हम जानेंगे कि अष्ट लक्ष्मी, लक्ष्मी जी के स्वरूप जो होते हैं अष्ट लक्ष्मी, वो क्या होते हैं, और उनका जो एक स्पेशल यंत्र होता है वो कैसे बनाना है। ठीक है। अष्ट लक्ष्मी जी की पोटली, जो धनवर्षा पोटली का एक और पार्ट है, वो कैसे बनानी है। विष्णु जी का यंत्र कैसे बनाना है। क्या आपने कभी विष्णु यंत्र बनाया है? क्योंकि लक्ष्मी जी वहीं आती हैं जहां विष्णु जी को भी सम्मान मिलता है। ठीक है। तो विष्णु जी का यंत्र कैसे बनाना है वो भी बताया जाएगा। इसके बाद दीपावली का स्पेशल यंत्र, वो कैसे बनाना है। धनतेरस के जो पर्व है, उस पर हम क्या कर सकते हैं अपनी लाइफ में ब्लेसिंग लाने के लिए। फिर यम का दिया कैसे जलाना है, स्पेशली ये जो यम पंचक के दिन होते हैं इनमें किस तरह से हमें दिया जलाना है। दिवाली की रात में हमें पूजन कैसे करना है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल पूजा तो हम सभी रोज ही करते हैं, क्यों ना माँ लक्ष्मी और हम जुपिटर के एनर्जी से कनेक्ट करते हुए और वीनस के एनर्जी से कनेक्ट करते हुए, यानी विष्णु जी और लक्ष्मी जी के एनर्जीज को कनेक्ट करते हुए कुबेर जी की एनर्जीज को कैसे कनेक्ट करेंगे, ये हम जानेंगे दिवाली पूजा कैसे करेंगे। फिर आप जानेंगे हर्बल मनी बाथ कैसे बनाना है। इसके बाद डे 3 पर आपको बहुत सारे मैं रेमेडीज दूंगी, जिसमें गुड हेल्थ के लिए होगा, जॉब अट्रैक्शन के लिए, और आपके जो भी प्लैनेटरी इश्यूज हैं आपकी कुंडली में उसके लिए होगा। फिर आपका जो क्लेश होता है घर में, जो कलेश या अननेसेसरी आर्गुमेंट्स होते हैं उससे बचने के लिए, नजर दोष से बचने के लिए रेमेडी, डेट रिमूवल के लिए रेमेडी, जिद्दी बच्चों से कैसे आप उनकी जिद जो है वो तोड़ सकते हैं, जिद्दी बच्चों को कैसे हैंडल करना है वो जान सकते हो। आपके घर में धन धान्य बना रहे इसके लिए रेमेडी है। फिर आपकी स्टक मनी को कैसे हम गेट बैक कर लें, इसके लिए रेमेडी है। नेक्स्ट स्लाइड। फिर हम जानेंगे मनी ऑयल कैसे बनाना, जो आपके पूरे साल काम आने वाला है बहुत सारी रेमेडीज में। और सिंपली अगर आप डेली बेसिस पर इस मनी ऑयल को यूज करेंगे, जो मैं बताऊंगी कैसे करना है, तो भी आपको ये बहुत हेल्प करेगा मनी अट्रैक्शन। फिर आप जानेंगे कैंडल स्पेल फॉर मनी अट्रैक्शन, मनी जार कैसे बनाना है, मनी अट्रैक्शन रिचुअल क्या क्या है। आपको कुछ स्विच कोड्स बताऊंगी जो मनी अट्रैक्ट करते हैं, सिजिल बताऊंगी जो मनी अट्रैक्शन के लिए है, कुछ स्विच वर्ड स्विच फ्रेजेस, फाइनेंशियल टिप्स बताऊंगी, और आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक अबंडेंस चेक बनाना भी सिखाऊंगी, जो हमें मनी अट्रैक्शन में हेल्प करता है। ये सभी क्लासेस जूम पर लाइव होंगी, 3 दिन के लिए होंगी। इसका स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ दिया जाएगा, और ये स्टार्ट हो रहा है 15, 16 एंड 17, जिसका एनर्जी एक्सचेंज है आज के लिए स्पेशल फीस ओनली 666। ठीक है। स्क्रीन पर आपके डिटेल्स हैं, आप 8130283244 पर पेमेंट कर कर स्क्रीनशॉट जरूर शेयर कर दीजिए अपने नाम के साथ। चलिए आपके डाउट्स ले लेते हैं। Hello. चार्ट। Yes, ma'am. Namaste, ma'am. Thank you so much for the remedies. मैम, एक क्वेश्चन ये पूछना था कि जब करवा चौथ पे हम लोग बेसिकली चौथ का चंद्रमा देखते हैं, लेकिन जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे जो चतुर्दशी चतुर्थी है, सॉरी, वो शाम को 4 PM पे खत्म हो रही है। तो उस केस में हम उससे एक दिन पहले व्रत रखेंगे या फिर उसी दिन रखेंगे, बट इन दैट केस टेक्निकली तो हम पंचमी का चंद्रमा देखेंगे, राइट? तो कट कट के आ रही है। ओह, हेलो।
मुझे समझ में आया हेलो। वहां तक कि हम चौथ का चंद्रमा देखते हैं। हाँ, तो मैम जहाँ पर मैं रहती हूँ ना, वहाँ पे जो चतुर्थी है वो 4 PM को शाम को खत्म हो जाएगी। ओके। तो मैम व्रत 10th को, तो व्रत हम 10th को रखेंगे या 9th को रखना चाहिए? बिकॉज टेक्निकली नहीं, अगर हम 10th को रखेंगे। व्रत आप उदया तिथि से 10th को ही रखें। ओके, तो जिस हमेशा दिन कोई भी उदया। व्रत आप रखते हो जब भी, चाहे वो ओके। एक दिन पहले से उसका जो है टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाए, और ओके। चाहे लास्ट मतलब प्रीवियस डे में 10 घंटे भी बीत जाए, तो भी जो उदया तिथि से होगा वही हम व्रत रखते हैं। ओके मैम, थैंक यू सो मच। ठीक है। एंड मैम वन मोर। हाँ, थैंक यू सो मच मैम। वन मोर डाउट इज, जैसे आपने जो पोटली बताई कि वो हमें रनिंग वाटर में डालनी होती है, इन हाँ केस अगर रनिंग वाटर अवेलेबल नहीं है तो हम उसे गाड़ सकते हैं क्या गार्डन में या समवेयर? हाँ जी, हाँ जी, फिर आप आसपास कहीं भी मदर अर्थ को दे दो, या फिर अगर पीपल का पेड़ है तो वहां पे भी आप अर्पण कर सकते मैम पीपल का पेड़ तो नहीं है, बट या हम गार्डन में अगर गाड़ सकते हैं हैं। हाँ, तो? तो मदर अर्थ को दे दो, यस, कर ओके, सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। किसी और का कोई डाउट है? चलिए, आई थिंक सबको सब कुछ क्लियर है। तो सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी अपनी लाइफ में लव, अबांडेंस, हेल्थ, वेल्थ, सब कुछ आसानी से अट्रैक्ट कीजिए, ये सब रेमेडीज कीजिए, पूजा कीजिए। ठीक है, चलो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। दिवाली रेमेडीज की क्लास में सभी लोग आ जाइए। थैंक यू ममता जी। यस, अर्चना जी बताइए। मैम थैंक यू सो मच फॉर द रेमेडी। काफी अच्छी रेमेडी थी। मोस्ट मैं वेलकम। डेफिनेटली यूज करूंगी मैम। मैम एक चीज पूछना चाह रही हूँ, जैसे दिवाली का जो आप लेके आ रहे हो क्लास, वो तो हमारा 15, 16, 17 रहेगा ना? हम्म। तो फिर मैम क्या मुझे परचेज करना है और कैसे सफाई करना है? फिर तो वो टाइम हमारे निकल जाएंगे 17 तक, तो नहीं फिर नहीं, वो कैसे फर्स्ट डे यूज करूँ? बता दूंगी ना मैं। क्लीनिंग और 15 परचेजिंग को। फर्स्ट डे बता दूंगी। हाँ 15 को ही आप बता दोगे? हाँ हाँ बिल्कुल, ताकि आप लोग वो कर पाए। ओके मैम, थैंक यू सो मच। ठीक है, क्योंकि 21st को दिवाली मना रहे हैं ना, हाँ जी 21। तो हम 15th से ही आपको सब बता देंगे कि आपको अम, लक्ष्मी क्या जी का परचेज करना है और क्या कैसे सफाई करना करना है, क्या सामान लेना है। सब इजी डुएबल रेमेडीज है, डोंट वरी। आज भी जो रेमेडीज बताए सब इजी डुएबल है ना। है? हाँ जी हाँ। मेरी सारी रेमेडीज ऐसे ही होती है, लेकिन बहुत बहुत अच्छी। अच्छी, बहुत अच्छी। अच्छी रेमेडी मैम। मैं सारे क्लासेस अटेंड करती हूँ आपकी। हाँ जी हाँ। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। किसी को भी इसको वापस रिवाइज करना हो तो यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। Thank you, everyone. Thank you, ma'am.